कर्नाटक में कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश जारी है और एक हद तक ये सफल भी है। इस बीच राज्य में कोविड केयर से जुड़ी खबरें बड़ी सामने आ रही हैं। इसमें बड़े घोटाले का आरोप भी लगाया जा रहा है। कांग्रेस के एच.के. पाटिल की अगुवाई में विधानसभा मंडल की लोक लेखा समिति अस्पतालों के निरीक्षण करने और टेस्टिंग किट और वेंटिलेटर सहित उपकरणों की गुणवत्ता की पुष्टि करके मामले की जाँच शुरू करना चाहती है। हालांकि पाटिल ने कहा है कि कुछ बाधाओं के कारण जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है और उन्होंने मामले पर विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कारगिरी से बात करने की योजना बनाई है। ड्रग लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग सोसाइटी द्वारा उपकरणों की खरीद के लिए प्रभारी द्वारा बनाई गई कुछ खरीद के बारे में एक विसल ब्लोअर द्वारा समिति को जानकारी दी गई। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग ने N95 मास्क के 147 रुपये चुकाए, जबकि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने उन्हें 295 रुपये में खरीदा है। इसी तरह मल्टी पैरामीटर मॉनिटर जो एक विभाग के लिए 1.67 लाख रुपए में खरीदे गए, स्वास्थ्य विभाग की रसीद में 5.37 लाख रुपए की लागत बताई गई है। वहीं गुणवत्ता के मानकों पर खरा न उतरने के चलते सोसाइटी ने अप्रैल में दिल्ली के एक विक्रेता को कुछ वेंटिलेटर वापस भेज दिए थे। 28 अप्रैल को विक्रेता को लिखे गए सोसाइटी की चिट्ठी में कहा गया था कि इन हाउस टेस्टिंग में पाया गया है कि कोई प्रमाण पत्र, ब्रोशर, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल के साथ मॉडल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वेंटिलेटर से छेड़छाड़ पाई गई, टूटे हुए पुराने स्टैंड के साथ। उदाहरण के तौर पर एक वेंटिलेटर में मशीन 46,583 घंटे चली हुई पाई गई। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डेटा शीट की तुलना में नहीं पाए गए। पीएसी अब राज्य में महामारी की चपेट में आने के बाद पिछले कुछ महीनों में की गई ऐसी सभी खरीद की जांच करना चाहती है। 20 सदस्यीय समिति ने सभी दलों के विधायक हैं। पाटिल कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि अन्य सदस्यों में से कुछ पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार, एच.डी. रेवन्ना और जनता दल सेक्युलर के टी.ए. शर्वाना हैं। भाजपा से मुरुगेश निरानी और उमेश कट्टी भी सदस्य हैं। पाटिल ने मीडिया को बताया है कि हम इस पर स्पीकर के साथ बैठक करेंगे और इसे सुलझाएंगे। पीएसी ने साइट्स, अस्पतालों और परयूज डॉक्यूमेंट्स को लेकर किए गंभीर आरोप की चर्चा भी होगी। आरोपों के मुताबिक बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। हम जांच और साइट का दौरा करना चाहते हैं और उपकरणों की गुणवत्ता को देखना चाहते हैं, लेकिन इसमें कई बाधाएं हैं। एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वो साइट्स का दौरा नहीं कर सकते। इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम स्पीकर के साथ मिलकर इस पर बात करेंगे। लगभग 10 दिन पहले समिति के सदस्यों ने क्वारंटाइन सेंटर, अस्पतालों और ड्रग सोसाइटी का दौरा करने का फैसला किया, लेकिन स्पीकर द्वारा आपत्ति जताने पर ऐसा नहीं किया जा सका। पाटिल ने कहा है कि एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि हम इस तरह की कोई भी जांच नहीं करना चाहते हैं। इसके मद्देनज़र हमने फैसला लिया है कि स्पीकर से मिलेंगे और हमें दिक्कत पर चर्चा करनी होगी ताकि हम दौरा कर सकें और कोविड-19 अस्पताल, क्वारंटाइन सेंटर, दवाओं की गुणवत्ता की जाँच कर सकें। हालांकि स्पीकर के कार्यालय ने कहा है कि उन्हें इस मुद्दे पर समिति के निर्णय की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है और ना ही बैठक के लिए अनुरोध किया गया है। साइट के दौरे को रोकने की अधिसूचना 31 मई को समाप्त हुए लॉकडाउन के दौरान जारी हुई थी। हालांकि इस बात का कोई विशेष अनुमान नहीं है कि घोटाला कितना बड़ा है। पाटिल ने कहा है कि वेंटिलेटर, पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए गए थे, जिनकी खरीद करोड़ों में होती है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु ने कहा है कि किसी भी तरह की जांच की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी खरीद ईमानदारी से की गई है। कहा कि वो समिति को 1 सप्ताह के अंदर दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे।